ये आप तो जैसे कुछ देर पहले हमने फिरोजाबाद का हाल आपको दिखाया, जहां बारिश से फिरोजाबाद जलमग्न हुआ, जगह जगह पानी भरे, लोगों के घरों में पानी भरे, सड़कों पर पानी भरे। वहीं एक और तस्वीर जो है वो फिरोजाबाद की निकल कर आ रही है। फिरोजाबाद में एक पार्किंग है और इस पार्किंग में जो आप देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, 100 से ज़्यादा कार जो है वो पार्क थी या खड़ी हुई थी पार्क, और पूरी कारें जो है डूब गई हैं। बस मानो कार की केवल ऊपर की छत जो है वो दिख रही है, कारें दिखा नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पूरा कारें डूबी हैं, इससे बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। लोगों की अच्छी से अच्छी कारें जो है वो यहाँ मौजूद है। वहीं यहाँ पर पानी निकालने के लिए नगर निगम के द्वारा या प्राइवेट जो है वो टैंकर लगा दिया गया है। फिलहाल पानी तो निकला जा रहा है, लेकिन यहाँ उम्मीद है कि शाम तक इस पानी को निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक कार नहीं है, तमाम लोगों की यहाँ पर कारें हैं। लगभग 100 से अधिक कार यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये बारिश ने कहर बरपाया है और ये पार्किंग है। आपको बता दें फिरोजाबाद के जलेसर रोड जो है, जलेसर रोड पर ये पार्किंग है, कोटला जूनी के पास पार्किंग है। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ खड़ी थी, लोगों की कारें खड़ी थी और भी लोडर वाहन खड़े थे। तो यहाँ के लोगों से भी पूछने जानेंगे, आपकी भी क्या गाड़ी वगैरह खड़ी थी? आपकी गाड़ी खड़ी थी क्या? नहीं, हमारे भांजे की गाड़ी है। अच्छा, तो बारिश से ये जो आज 2 दिन पहले 2 दिन हुई है लगातार बारिश, उससे डूबा है क्या हुआ? 2 दिन लगातार बारिश हुई है, उससे हुआ है? उससे हुआ। 2 दिन जो कल से बारिश हो रही है तो उस बारिश से हो गया। लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी इसमें? अभी लोग बता रहे हैं 150 गाड़ी फंसी हुई है। पानी कैसे आया, कहाँ से इसमें पार्किंग में? ये बारिश का पानी आया चारों तरफ से। चारों तरफ से जी, आया जी, है पानी। जी। तो नुकसान अगर हम देखें, कितना नुकसान हो गया होगा यहाँ? इसमें तो बहुत का नुकसान हो गया। 150 गाड़ी करीब 150 गाड़ी है, उसका अनुमान लगा लो। इसमें मैगी वाली गाड़ी भी है, हर तरह की गाड़ी है। तो ये पार्किंग है कहाँ, किस जगह ये पार्किंग? ये पार्किंग ये बोध आश्रम के पास पड़ती है। प्राइवेट पार्किंग? बोध आश्रम प्राइवेट है। प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट पार्किंग है, जैसे लोग बता रहे हैं 100-150 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है और सड़क बारिश का पानी जो है, सड़कों का पानी है वो यहाँ पर आए, गाड़ियाँ डूब रही हैं। केवल और केवल गाड़ियों की छतें हैं वो ही दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ तो जो छोटी गाड़ियाँ इसके अलावा इसके अंदर एक तल भी बता रहे, तल पार्किंग और हुआ है। कल पार्किंग इसके नीचे और पार्किंग बता रहे हैं। उसमें अलग और गाड़ियाँ? हाँ, लोग बता रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, भांजे की गाड़ी थी इसलिए मैं सुन के अभी तुरंत भागा हूँ। पानी निकालने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है यहाँ पर? यही इंजन लगा हुआ है, इससे खिंच रहा है पानी। ये बता रहे हैं लोग प्राइवेट है, नगर निगम का तो नहीं है। नगर निगम का कुछ नहीं है? ये नगर निगम का नहीं है, निगम का है, नगर निगम का है। और क्या उम्मीद है कब तक पानी निकल जाएगा यहाँ से? ये तो मैडम इस हिसाब से अगर एक गाड़ी निकालेगी तो शाम तक पानी इतना निकल नहीं पाएगा। बहुत पानी, बिल्कुल। एक गाड़ी लगे तब पानी निकल सकता है, नहीं एक गाड़ी से शाम तक पानी नहीं निकल पाएगा। पानी बहुत है मैडम। कितना फुट पानी भरा हुआ है? इसमें करीब 7 फुट पानी भरा हुआ है। 7 फुट है, उसके बाद बेस है इसके नीचे। क्या कह रहे हैं भैया, आगे आ जाइए। लगभग कितना फुट पानी भरा हुआ है? कम से कम है 9 फुट पानी है, 9-10 फुट पानी, 9 से 10 फुट पानी है। 10 फुट गाड़ी कितनी होंगी इसके अंदर? गाड़ी है करीब 90 से 100 गाड़ी बताई जा रही है। 90 से 100 गाड़ी? 90 से 100 गाड़ी। ये सारी टीम भरी हुई है, वो सब में गाड़ी आई है। कहाँ पर थी ये पार्किंग, कहाँ थी? ये पार्किंग है प्रकाश टाकी के बराबर में, शिवान की पार्किंग। हाँ, प्राइवेट थी। कौन कौन सी गाड़ी होंगी, मॉडल वगैरह बताइए। इसमें डिजायर है, वैगनार है, स्कॉर्पियो भी है बहुत सी इसमें, और एक्सयूवी गाड़ी भी है, इको भी है, हर प्रकार की गाड़ी है जो है। ये सभी लोग जो लोग खड़े हैं जिनकी खुद की है? हाँ, ये सब कार के ऑनर ही खड़े हुए हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं सब। नुकसान तो हुआ होगा? नुकसान तो बहुत हुआ, सभी का नुकसान हुआ। तो क्या लगता है, पानी 9 फुट भरा है तो कितनी देर में निकलता है? ये तो अगर एक ट्रैक्टर निकालेगा तो इसमें बता रहा हूँ कल तक ही निकल पाएगा। अगर हम प्रशासन से मांग करते हैं कम से 1 या 2 ट्रैक्टर और बढ़ जाए तो हमारा पानी जल्दी मतलब निकल जाए। बेसमेंट भी है नीचे? बेसमेंट, हाँ, थोड़ा बेसमेंट है यहाँ पे जो है, ये जगह है, बेसमेंट भी है। बेसमेंट में करीब 5-6 गाड़ियाँ हैं, बेसमेंट में और 5-6 गाड़ियाँ बेसमेंट में भी है। तो यहाँ जितने भी कार ओनर हैं वो जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी लोग अपनी
कुदरत कहर बरपा रही है, तो विभाग आखिरकार कहाँ सो रहे हैं? एक गाड़ी लगाने से क्या इतना सारा 9-9 फुट जो पानी भरा हुआ है, क्या वो पानी निकल जाएगा? वो पानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? बेसमेंट के नीचे तक पानी है, मैं आपको बता दूं। तो कम से कम यहाँ 2 से 3 इस तरह की मशीनों को लगाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द ये पानी निकले और जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा कम हो, लोगों को राहत मिल सके। तो एक तरफ बारिश ने राहत दी है मौसम के लिए, मौसम में ठंडक आई है, वहीं दूसरी तरफ मौसम ने कहर भी बरसाया है। जगह जगह हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि मोहल्लों में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। वहीं ये तस्वीर और बड़ा नुकसान जो है वो प्राइवेट पार्किंग में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं 100 से अधिक गाड़ियां जो है वो यहाँ डूब रही हैं। केवल और केवल गाड़ियों की छतें दिख रही हैं। कार में बहुत सारा सामान भी लोगों का रखा होगा, तो कागज भी रखे होंगे, कैसी कैसी गाड़ियां हैं, कहाँ कहाँ के विभागों की भी कुछ गाड़ियां होंगी। तो ये बात का विषय है, लेकिन नुकसान हुआ है, इस पर तत्काल जिम्मेदारों को आना चाहिए यहाँ पर और 2-4 गाड़ियाँ लगा के इस पानी को जल्द से जल्द यहाँ से खाली कराना चाहिए। ये विभागों की जिम्मेदारी तमाम ये जो ऑनर है मेरे साथ में गाड़ियों के खड़े हुए हैं। तो नुकसान तो बहुत हुआ है। फिरोजाबाद के कोटला चुंगी पर ये पार्किंग है, मैं आपको बता दूं, और यहाँ तमाम लोग हैं। चाचा आपकी है पार्किंग, किसकी है? गाड़ी खरीदी क्या आपकी? मेरी गाड़ी नहीं है। तो ये कब तक निकलेगा, कुछ अंदाजा है? पानी कब तक मुझे नहीं मालूम, अभी अब मैं देख नहीं आया। गाड़ी है? मेरी 3 गाड़ी है इसमें। 3 गाड़ी है। वेन्यू को मैंने 15 दिन पहले ही निकाला है। कल उसकी नंबर प्लेट RC लेके आया था। एक अर्टिगा है मेरे पास, इंडिका विस्टा है, मेरी तीनों डूबी खड़ी हुई है यहाँ। तीनों डूब गई। कुछ कागज या कोई सामान भी ऐसा डूबा है? हाँ, मेरे गाड़ी के जितने पेपर है सारे गाड़ियों में। जर्नल पेपर है सारे? हाँ, सारे ये गाड़ी। पानी आया कहाँ से इस पार्किंग? सुबह बारिश हुई थी, उस गेट से पानी आया। उस गेट से, रोड से पानी आया? हाँ, रोड से पानी आया, रोड का सारा पानी यहीं पे आया है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है पानी को रोकने के लिए? कुछ व्यवस्था नहीं थी पार्किंग? सुबह पानी को रोकने के लिए उन्होंने बारू की बोरियां लगाई थी 2-4। हाँ, जैसे ये गाड़ी निकली तो वो पानी बोरियां वापस इसी में आ गई बैठी। इसी में सारा पानी आ चुका है। उम्मीद है कब तक ये पानी निकल जाएगा? लगभग आज तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि एक ट्रैक्टर चल रहा है, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे पानी निकलने ये में। प्राइवेट ट्रैक्टर है, नगर निगम का है? ये जानकारी नहीं है, ये पार्किंग वालों ने बनाया है। अच्छा, क्या लगता है 2-4 ट्रैक्टर और लगे यहाँ पर? हाँ, 2-4 ट्रैक्टर और लगने चाहिए, तभी तो हमारी गाड़ियों की थोड़ी नहीं, हम भी कंपनी वगैरह लेके जाएं, हमें मालूम पड़े कितना नुकसान हुआ। कंपनी वालों ने बीमा देने से मना कर दिया है, आने की कंपनी बीमा नहीं देती है, तो दिक्कत हमें ज़्यादा है इसीलिए। लगभग कितनी देर हो गई ट्रैक्टर को चलते हुए 1 घंटा हुआ है मुश्किल से। 1 घंटा हुआ है। कम से कम 2-4 ट्रैक्टर और लगने चाहिए यहाँ पे। 1 घंटे से पानी कम हुआ थोड़ा बहुत? एक बिलान मुश्किल से 1 बिलान पानी कम हुआ है, वो लगा है सामने से। केवल एक हाथ के हाँ, 1 बिलान कम हुआ है। इधर आ जाइए। 1-1.5 घंटा हो गया ट्रैक्टर चलते हुए, मगर इसमें 1 फुट अभी पानी कम नहीं हुआ है। जब तक 2 मशीनें नहीं लगेंगी और लगाई नहीं जाएंगी तब तक ये पानी नहीं निकल पाएगा। दूसरा, मानसून फिर गड़बड़ हो रहा है, हो सकता है फिर बारिश आ जाए, तो ये हमारी तो गाड़ी सब बेकार होगी ना। हम खुद अपनी गाड़ी के इंतजार। सवाल यहाँ पर ये है, आ गई है, क्या कहने में? मकानों में चटक भी आ गई इस पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह से, अंदर पानी जा रहा है, क्योंकि इसमें बारिश का पानी भरा है सर। पानी गलियों का वैसा पानी आया है, और फिर दूसरा ये जगह भी तो नालों में नहीं गया? नालों में भी गया है। दूसरा ये जगह भी बहुत जगह एरिया है ना, तो पानी आज बहुत पड़ा है, पानी बहुत पड़ा है ना, तो इस एरिया का ही पानी बहुत हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर से पानी आया है। अभी इन मकानों में ये समझ लो नीमों के अंदर पानी जाएगा तो मकान भी दरार पर, तो जल्दी से जल्दी मेरी यही है प्रशासन से गुजारिश, तो जल्दी से जल्दी 2 और मशीनें लगाई हैं, पानी जल्दी निकला जाए, हमारी गाड़ी निकले। केवल छत ही छत दिख रही है गाड़ियों की? छत दिख रही है मैडम, हमारी गाड़ी तो अभी दिखाई भी नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। 1 घंटे से ट्रैक्टर चल रहा है, कम हुआ कुछ पानी? 1 फुट कम नहीं हुआ, मुझे आधा घंटा हो गया, अभी 1 फुट पानी कम नहीं हुआ कब है। तक खड़े रहेंगे आप लोग? और शाम तक खड़े हैं, यहीं खड़े। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं फिरोजाबाद की प्राइवेट पार्किंग की, जहां पर बारिश ने आज बरपाया कहर और लगभग प्राइवेट पार्किंग में 100 से 150 गाड़ियां यहां खड़ी थी, जो पूरी डूब गई हैं। सड़कों का पानी आया, जबकि पानी को सीवर में जाना चाहिए, नालियों में जाना चाहिए, वहां नहीं पहुंचा, सीधे पार्किंग में आया है। हालांकि पार्किंग स्वामी द्वारा बोरियां बाहर लगाई गई ताकि रोक के लिए पानी के, लेकिन कहते हैं मौसम का कहर था जो बरपा
आज और लोडर वाहन भी यहाँ पर है। कार के अलावा लोडर वाहन जो है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल गाड़ियों की छतें जो है केवल वही दिख रही है, सारी गाड़ियाँ डूबी। कुछ लोगों का ये कहना है इसके नीचे भी एक बेसमेंट था जो उसमें भी लगभग गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई थी। तो फिरोजाबाद में आज बारिश ने जिस तरह से अपना कहर बरपाया है वो नज़ारा बारिश के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह लोगों के घरों में पानी तो भरा ही है, वो तो हम सवेरे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्किंग डूबी, पार्किंग में गाड़ियाँ डूबी, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जनपद फिरोजाबाद में। 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, लोडर वाहन है, पूरी गाड़ियाँ जो है डूब गई हैं। केवल और केवल ऊपर का छत दिख रही, बहुत सारी गाड़ियाँ तो दिख ही नहीं रही है। जहाँ ये पानी आप देख रहे हैं मैं इस पर गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन नहीं दिख रही, क्योंकि एक मशीन के द्वारा पानी लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 1 घंटे में पानी को निकाला जा रहा है। फिलहाल 1 घंटे में पानी, लोगों का कहना है बिल्कुल भी आधा फुट भी नहीं पानी कम नहीं हुआ। वही प्रशासन या जिम्मेदार यहाँ अभी तक कोई नहीं देख रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए। प्रशासन जो है प्रशासन कहीं भी नहीं यहाँ पर नजर आ रहा। तो ये तस्वीरें हमने आपको फिरोजाबाद की दिखाई, जहाँ केवल एक मशीन के द्वारा